नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा मैथ चल रहा है उसका चैप्टर नंबर 8। और चैप्टर नंबर 8 का देखिए हमारा नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे त्रिकोणमिति के बारे में कि आखिरकार त्रिकोणमिति है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके आज देखिए परिचय में हम जानते हैं इसके नोट करके क्या क्या चीज़ हमारी काम की है इस त्रिकोणमिति के अंदर। तो नोट नंबर 1 में हम आज सीखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जो हमारे काम के हैं, जिनके ऊपर ये पूरी त्रिकोणमिति हमारी क्या होती है, चलती है। तो सबसे पहला अनुपात हमारा होता है साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है कोस थीटा, उसके बाद तीसरा होता है टेन थीटा, उसके बाद चौथा होता है कोट थीटा। इसके बाद आता है हमारा कोट के बाद आता है 5वें नंबर पे हमारा सेक थीटा और फिर आता है कोसेक थीटा। तो अब आप एक बार और देख लीजिए, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जिनके ऊपर हमारी पूरी त्रिकोणमिति चलती है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब ये जो थीटा लगा हुआ है ये दरअसल कोण को दर्शाता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपको थीटा ही मिले, कई बार इसमें ए बी सी या पी क्यू इस तरीके से भी चलते रहते हैं। तो अब हमने यहाँ से जान लिया सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए हम समझते हैं इसका अगला नोट नंबर 2। अब इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं कि किस तरीके से कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात किसके साथ उल्टा होता है और किस तरीके से देखिए इनकी व्यवस्था बनती है। तो देखिए अब आपको समझाते हैं यहाँ से आगे। तो सबसे पहला आप ये समझ लीजिए कि जो साइन थीटा होता है वो उल्टा होता है 1/कोसेक थीटा के। साइन थीटा किसका उल्टा होता है, 1/कोसेक के। दूसरा जो हमारा कोस थीटा है वो उल्टा होता है हमारा 1/सेक थीटा के। तीसरा जो हमारा टेन थीटा होता है वो हमारा अपोजिट होता है 1/कोट थीटा के। ठीक, इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर कहीं साइन थीटा लिखा हुआ है तो हम उसकी जगह लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा। यदि कहीं 1/कोसेक थीटा लिखा हुआ है तो हम इसके लिख सकते हैं साइन थीटा। ठीक है, यदि कोस थीटा लिखा हुआ है तो 1/सेक थीटा, और अगर टेन थीटा लिखा हुआ है तो 1/कोट थीटा। तो ये हो गई। अब देखिए इससे आगे के कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमने 3 हमने पढ़ लिए। अब देखिए चौथा देखते हैं इसके बाद। तो चौथा हमारा आता है कोट थीटा। तो जो हमारा कोट थीटा है वो किसका उल्टा होता है, 1/टेन थीटा के। ठीक है, और उसके बाद फिर कौन आता है हमारा सेक। तो सेक जो है हमारा किसका उल्टा होता है, 1/कोस थीटा। और फिर होता है छठा हमारा कोसेक। तो जो कोसेक है वो किसके बराबर होता है, 1/साइन थीटा की। अब आपकी बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से फॉर्मूले यहाँ से बन रहे हैं। इसके बाद इसमें 2 सूत्र हमारे और होते हैं कि जो टेन थीटा का मान है वो बराबर होता है साइन थीटा/कोस थीटा के। और जो कोट थीटा है हमारा, कौन सा, कोट थीटा। तो जो कोट थीटा है वो बराबर होता है कोस थीटा/साइन थीटा के। तो इस तरह से ये हमारे फॉर्मूले चलते हैं। एक बार आपको मैं देखिए दोबारा बता देता हूँ। जो हमारा साइन था वो किसका अब अपोजिट था, हमारा साइन वाला 1/कोसेक के। और कोस किसका अपोजिट था, 1/सेक के। और टेन 1/कोट। उसी प्रकार से ये जो कोट है वो किसका अपोजिट है, 1/टेन के। और जो सेक है वो 1/कोस, और कोसेक 1/साइन। और टेन के एक फॉर्मूला और है जिसमें साइन थीटा/कोस थीटा होता है, और कोट का एक फॉर्मूला और है जिसमें होता है कोस थीटा/साइन थीटा। तो अब आपके बात यहाँ समझ में इतनी आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से नोट नंबर 3। तो नोट नंबर 3 में हम यहाँ से जानेंगे, देखिए क्या चीज। अब एक प्रमेय है जो इसमें बहुत ज़्यादा यूज होती है जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। अब ये क्या है पाइथागोरस प्रमेय,
इसको समझते हैं। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय जो है, एक पाइथागोरस नाम की व्यक्ति थे, उन्होंने बनाई थी, तो उन्हीं के नाम पे इस प्रमेय को आज तक चलाते हुए आ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस की प्रमेय। इसमें क्या है, ये पाइथागोरस प्रमेय पहले मैं आपको समझा दूं, ये सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लगती है। अब आप कहोगे सर समकोण त्रिभुज क्या होता है? देखिए बच्चों, कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई सा एक कोण 90 अंश का होता है वो कहलाता है हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसका मान लीजिए मैं नाम रख दे रहा हूँ, यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी। तुम्हारी इच्छा है कहीं भी यहाँ ए रख लो, यहाँ बी, यहाँ सी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चाहें तो पी क्यू आर कर लें। मान लीजिए यहाँ पे हमारा थीटा कोण है। ठीक है, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जहाँ 90 डिग्री कोण है उसके ठीक सामने वाली भुजा होती है कर्ण, और जहाँ कोण बना हुआ है उसके ठीक सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब, और जो बाकी शेष भुजा बचती है उसे कहते हैं हम आधार। ठीक है, अब आप कहोगे सर चित्र हर बार ऐसे ही बनेगा? बिल्कुल नहीं, चित्र का मुंह आप इधर को घुमा दीजिए, इधर को। आपको ध्यान क्या रखना है? दो बातें ध्यान रखनी है कि 90 के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण। कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब, और बाकी जो भुजा शेष बचेगी वो आधार। मान के चलिए मैं अभी कोण यहाँ से नापने लग जाऊँ तो इसके सामने ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। कर्ण अपनी जगह हमेशा फिक्स रहता है। तो पाइथागोरस की जो प्रमेय है वो क्या कहती है? तो पाइथागोरस की प्रमेय होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये होती है पाइथागोरस की प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आप चाहें तो आधार को बाद में कर लें या लंब को बाद में कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर इस चित्र के हिसाब से देखें हम समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो कर्ण हमारा कौन है? एसी, तो एसी का स्क्वायर, आधार हमारा कौन है? बीसी, तो बीसी का स्क्वायर, और लंब कौन है? एबी, तो एबी का स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी पाइथागोरस की प्रमेय। अब देखिए हम सीखते हैं यहाँ से नोट नंबर 4, और देखिए नोट नंबर 4 में हम क्या जानेंगे, मैं आपको बता दूं यहाँ से। एक ही शॉर्ट ट्रिक है जो लगभग सभी अध्यापक आपको भी पढ़ाते होंगे, आपके विद्यालय में जिसने भी पढ़ाया होगा उसने भी देखा होगा। तो एक व्यवस्था बना रखी है हमने, जिसको हम बच्चों को समझाने के लिए कह देते हैं लाल बटे कक्का, यानी LAL बटे KKA। अब आप कहोगे सर ये है क्या चीज़? देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अभी हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे, उनको देखो यहाँ पर सेट कर लीजिए। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था साइन थीटा, ठीक, फिर हमने पढ़ा था कॉस थीटा, फिर हमने पढ़ा था टेन, उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था कोट, उसके बाद फिर सेक, और उसके बाद कोसेक। ये अनुपात हमने पढ़े हैं। अब देखिए मैं क्या समझा रहा हूँ। साइन में इस तरीके से एरो बना लीजिए, कोस में इस तरीके से, टेन में इस तरीके से, कोट में ऐसे, सेक में ऐसे, और कोसेक में ऐसे। अब आप कहोगे ये है क्या? अब आप देखिए समझने वाली बात है यहाँ से। तो जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा साइन थीटा, तो साइन थीटा जो होता है वो देखिए इस तरीके से हुआ, तो साइन थीटा बराबर किसके होता है? लंब बटे कर्ण। एक चीज यहाँ से आपको और बता दूं, ये जो L है इसको हम लंब कहेंगे, A को हम आधार कहेंगे, L को लंब कहेंगे, K को कर्ण कहेंगे, K को कर्ण और A को आधार। आप समझ में आ गई होगा। तो साइन जो है हमारा किसके बराबर है? लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा का मान बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ये आपको समझने के लिए ट्रिक है, वरना आप वैसे ध्यान रख सकते हैं इसको। दूसरा होता है हमारा कोस थीटा। अब आप मुझे देख के बता सकते हैं यहाँ से, तो कोस कितना होता है? आधार बटे कर्ण। कितना है कोस? आधार बटे कर्ण। अब इसके बाद कौन आता है तीसरे नंबर पे हमारा? देखिए टेन। अब आप उसे नोट को देखते रहना अपने, टेन। तो जो टेन थीटा है वो किसके बराबर है? लंब बटे आधार। किसके बराबर है? लंब बटे आधार। उसी प्रकार से हमारा इसके बाद कौन आता है? कोट। तो कोट जो होगा वो क्या होगा? अब देखिए मैं आपको यहाँ से दिखा दूं। कोट में देखिए हमने इस तरीके से तीर लगा रखा है, यानी आधार बटे लंब। ठीक है, और वैसे भी आप जानते हैं कि टेन और कोट एक दूसरे क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। जब टेन है लंब बटे आधार, तो कोट क्या हो जाएगा हमारा? आधार बटे लंब। तो कोट का जो मान होता है वो क्या होता है? आधार बटे लंब।
इसके बाद कौन आता है, सेक। तो सेक का मान क्या है हमारा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और इसके बाद आता है हमारा सबसे लास्ट में छठा, जिसको हम बोलते हैं कोसेक थीटा। तो कोसेक का जो मान होता है वो क्या होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब देखिए आप कहोगे इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, अभी जब हम पर्सनली के क्वेश्चन सीखेंगे ना तो हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। एक बार देखो मैं आपको दोबारा से यहाँ समझा दूँ। साइन का मान देखिए क्या था, लंब बटे कर्ण, ऐसा समझ लीजिए आप। कॉस का मान था आधार बटे कर्ण, टेन का मान था लंब बटे आधार, कॉट का मान था आधार बटे लंब, और सेक का मान था कर्ण बटे आधार, और कोसेक का मान था कर्ण बटे लंब। तो इस तरह से आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम सीखते हैं नोट नंबर 5। और नोट नंबर 5 में हम क्या करेंगे, आपको बनानी सिखाएंगे टेबल। क्या बनानी सिखाएंगे, टेबल। अब देखिए टेबल को बनाना कैसे है, इसमें थोड़ी सी मेहनत का काम है, लेकिन अगर आप ध्यान से पूरी वीडियो देखते रहेंगे बिल्कुल मैं समझा दूंगा बढ़िया करके। देखिए यहाँ पहले आप थीटा बना लीजिए, ठीक है। और फिर कितने मान होते हैं, एक तो हमारा साइन थीटा होता है, दूसरा कॉस थीटा होता है, फिर होता है टेन थीटा, इसके बाद होता है कॉट थीटा, ठीक। इसके बाद होता है सेक थीटा, और एक मान हमारा और होता है लास्ट में जिसको हम बोलते हैं कोसेक थीटा, ठीक है। अब जो टेबल के जो मान है वो हम कौन कौन से कोण पे बनाते हैं, एक तो बनाते हैं 0 डिग्री के कोण पे, एक 30 डिग्री के कोण पे, एक 45 डिग्री के कोण पे, एक 60 के पे, और एक 90 पे। अब आप कहोगे क्या सर इसके अलावा मान नहीं होते, होते हैं, लेकिन हमारे फिलहाल जो सिलेबस में है वो यही वाले वैल्यूज हैं, है ना। तो देखिए इस तरीके से हमें एक टेबल को ड्रॉ करना है यहाँ पे बहुत सावधानी पूर्वक, मैं आपको बताऊंगा। अब थोड़ा सा देखते रहो, मैं आपको टेबल बनानी सिखा दूंगा बिल्कुल अभी यहाँ पे, कि किस तरीके से टेबल यहाँ से हमारी बनाई जाती है। देखिए बच्चों पढ़ाई करने के लिए थोड़ा समय लगता है, और समय दे के जब आप चीज़ें सीखोगे तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेंगी, क्योंकि रटी हुई चीज़ें हम भूल जाते हैं और समझी हुई चीज़ें हमें बहुत लंबे समय तक आगे तक याद रहती हैं। आप चाहें तो फिलहाल पैमाने का यूज कर लें, वरना हाथ से ही प्रैक्टिस करें, हाथ ही अपने आप पैमाने बन जाते हैं प्रैक्टिस करते करते, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमने टेबल को क्या कर लिया है, इस पर ड्रॉ कर लिया है। अब कैसे देखिए इसके मान बनाते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ यहाँ पे बहुत बढ़िया करके, आप बस ध्यान से देखते रहना जो मैं आपको बताता जाऊँ। इस पूरी टेबल में मैं सिर्फ आपसे एक लाइन याद करने के लिए कहूँगा, बाकी पूरी टेबल अपने आप देखो आपके सामने बनकर तैयार होगी। कैसे बनेगी वो मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि साइन 0 का मान होता है 0, ठीक। साइन 30 का जो मान होता है बच्चों वो होता है 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2, मान गलत ना लिखे कोई बहुत ढंग से। साइन 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2, और साइन 90 का मान होता है 1, ठीक। इतनी वैल्यू बन गई। अब कॉस में यही मान रिवर्स हो जाते हैं, कैसे, कॉस 0 का मान 1, ठीक। कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2, और कॉस 90 का मान 0। सेम ये मान हमारे पलट जाते हैं। अब आपको देखो यहाँ से थोड़ी सी मैं आपको चीज़ बता दूँ, जैसे अब मुझे बनाना है टेन का मान। देखिए पहले रफ में थोड़ा सीखते हैं। तो मैंने अभी आपको एक सूत्र सिखाया था कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। अब मान लीजिए मैं बनाना चाहता हूँ टेन 0 का मान, तो टेन 0 का मान कैसे बनेगा भाई, साइन 0 का मान बटे कॉस 0 का मान। आपके समझ में आ गया होगा। अब साइन 0 का मान हमारे पास कितना है 0, और कॉस 0 का मान कितना हमारे पास 1। तो अब आप बताओ जब ऊपर 0 हो बटे में 1 आए तो क्या आंसर होता है 0। तो हम समझ गए कि टेन 0 का मान हमारा कितना आ गया 0। उसी प्रकार से जब हमें बनाना होगा टेन 30 का मान, तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन 30 का मान ऊपर बटे कॉस 30 का मान। तो 1/2 के बटे में जब √3/2 लगाओगे तो कितना आंसर बचेगा 1/√3। उसी प्रकार से टेन 45 का मान बोलो कैसा बनेगा, साइन 45 बटे कॉस 45, सेम वैल्यू का कट जाए कितना बचेगा मान, यहाँ से 1 बचेगा। अब हमें बनाना है टेन 60, तो टेन 60 कैसे बनेगा, साइन 60 बटे कॉस 60, 2 से 2 कटेगा
तो कितना बचेगा, सिर्फ √3 बचेगा। अब जब हम बनाएंगे tan 90, तो देखिए tan 90 कैसे बनेगा हमारा, मैं आपको समझा दूँ यहाँ पे। तो tan 90 बनेगा बच्चों sin 90 और बटे में cos 90। तो sin 90 का देखिए मान आपके पास कितना तैयार है, 1, और cos 90 का मान कितना है, 0। तो जब आपको पता होता है कि ऊपर 1 हो बटे में 0 हो, तो वो उस वैल्यू को क्या कहते हैं, अनंत, यानी अपरिभाषित। तो इसलिए tan 90 का मान कितना होता है, अनंत, यानी अपरिभाषित, जिसकी कोई अभी तक परिभाषा नहीं है कि बटे में 0 आ जाए तो, ठीक है। अब cot में ये वाले मान फिर से रिवर्स हो जाते हैं, कैसे, cot 0 का मान अपरिभाषित, cot 30 का मान √3, cot 45 का 1, cot 60 का 1 बटे √3 और cos 90 का मान 0। यही मान सेम पलट जाते हैं। अब आप कहोगे सर sec कैसे बना है, अब देखिए sec कैसे बनता है, फिर से आ जाइए इधर। देखिए अभी हमने आपको पढ़ाया था कि sec थीटा जो होता है वो बराबर होता है 1 बटे cos थीटा, ठीक, यानी sec और cos एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जैसे मान लीजिए मुझे बनाना है sec 0 का मान, तो मैं कैसे बनाऊंगा भाई, तो मैं लिखूंगा sec 0 बराबर 1 बटे cos 0, ऐसे तो करूंगा मैं। तो देखिए 1 की जगह 1 और cos 0 का मान देखिए आपके सामने कितना तैयार है, 1। अरे भाई ये नहीं दिख रहा, तो 1 बटे 1, तो 1 बटे 1 का मान कितना आता है, 1 आता है। तो यहाँ से इस cos का अपोजिट मान sec का बनेगा हमेशा। तो 1 के बटे में 1 लगाओगे तो कितना बनेगा यहाँ, 1। अब cos हमें चाहिए 30 का मान, तो cos 30 का मान कैसे निकलेगा, 1 बटे cos 30, sec 30 का जब मान निकालेंगे तो क्या बनेंगे, 1 बटे cos 30। तो ये पलट के क्या बन जाएगा यहाँ से, 2 बटे √3, और ये कितना बन जाएगा, √2, और ये बन जाएगा 2। और यहाँ से देखिए 0 है इसका मान, तो 0 का कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखोगे 1 बटे 0, तो 1 बटे 0 मान कितना होता है, अनंत होता है। तो इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा यहाँ से, अनंत, ठीक। अब जो कोशेक की वैल्यू है वो फिर से रिपीट हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, अनंत, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, और ये हो जाएगा 2 बटे √3, और ये हो जाएगा हमारा 1। अब देखिए एक बार आपको दोबारा समझा दूँ मैं, कोई दिक्कत अगर हो रही हो तो। अब इस टेबल में से इन मान को देखिए सीखते कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे कोई पूछे कि sin 30 का मान बताओ, तो sin 30 का मान कितना, 1 बटे 2। मुझसे मान लीजिए पूछो कि cot 60 का मान बताइए, तो cot की सीध में 60 का मान कितना, 1 बटे √3। इस तरीके से हम मान बता पाएंगे। कि भाई sec 45 का मान बताओ, तो sec 45 का मान कितना, √2, ठीक है। कि tan 60 का मान बताओ, तो tan 60 का मान √3। कि tan 30 का मान बताओ, 1 बटे √2। cos 60 का बताइए तो 1 बटे 2। समझ गए। तो ये हमारी टेबल है। यदि आपने टेबल याद कर ली तो 1 या 2 क्वेश्चन हर साल सिर्फ इसी बात का आता है कि टेबल में किस तरीके से मान लगाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से सीखते हैं नोट नंबर 6, और इस नोट नंबर 6 में हम कुछ सर्व समीकरण हैं जिनको हम सीखेंगे, जिनको हम सूत्र कहते हैं, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली जो सर्व समीकरण हमारे सिलेबस में है वो ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये एक मेन सूत्र है। इसी में से बाकी आगे के सूत्र देखिए किस तरह से बनते हैं, वो मैं अभी आपको तुरंत यहाँ से देखिए सिखाने वाला हूँ। तो इसी में से एक सूत्र हमारा ये बन जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आप कहोगे सर ये सूत्र कहाँ से आ गया, कुछ करा थोड़ी है मैंने। देखिए साइन स्क्वायर थीटा को मैंने यहीं रखा, एक अपनी जगह, ये प्लस का मान हो जाकर माइनस का हो गया। इसी में से एक तीसरा सूत्र और बनता है कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा मेन फॉर्मूला सिर्फ ये वाला है। इसी में से ये दोनों क्या हो गए, हमारे बन गए। अब देखिए इन सूत्रों में से अब एक सूत्र देखिए और बनता है। कैसे, जैसे मान लीजिए हमें साइन थीटा का मान चाहिए कोशेक के रूप में, तो ये घात 2 है, तो ये घात 2 सामने जाके काय में लग जाती है, अंडर रूट में। तो यहाँ से बन जाता है साइन थीटा बराबर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी में से एक फॉर्मूला हमारा और बन जाता है कि कोस थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप समझ रहे होंगे कि ये एक मेन फॉर्मूला हमारा ये है, इसी में से ये सारे हमारे ड्राइव हुए हैं।
देखिए यहाँ से बना ये वाला सूत्र और इसमें से बना बेटा ये वाला सूत्र। कैसे? क्योंकि घात 2 हटी, अंडर रूट में हमारी चली गई। तो ये हो गया हमारा नोट नंबर 6 के अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो हमें काम आएगा आगे के सवालों में। अब देखिए इसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ अगली चीज़ नोट नंबर 7 के रूप में, और वो क्या है, कैसा है, देखिए एक एक करके समझते हैं बढ़िया करके। तो नोट नंबर 7, इसमें अब हम जानेंगे एक हमारी और शब्द समीका है इसी की तरह, जिसको हम कहते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अब यहाँ से भी देखिए किस तरीके से सूत्र बनते हैं। तो यहाँ से एक सूत्र तो हमारा ये बनता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। ठीक है, तीसरा सूत्र यहाँ से एक और बनता है कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सूत्र कहीं से नहीं आ रहे हैं, सिर्फ वैल्यू को इधर से उधर घुमाया जा रहा है बस। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ से एक सूत्र और जनरेट होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए हमें सेक का मान चाहिए 10 के रूप में, तो सेक बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर। ये भी वैल्यू कहाँ से आई है? इस वाले सूत्र में से बन के आई है। घात 2 हटेगी, सामने जाकर कायम लग जाएगी अंडर रूट में। तो यहाँ से एक सूत्र और बन जाता है कि टेन थीटा का मान हो जाता है अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कहाँ से बना है? इस वाले सूत्र में से। ठीक है, तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, मेन सूत्र हमारा ये है, इसी में से हमने ड्राइव करके आगे को ये बना रखे हैं। अब देखिए इनकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, मैं आपको एक बार फिर दोहरा दूँ। जैसे मान लीजिए कहीं सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि कहीं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा। तो ये इस तरीके से दोनों तरफ से सूत्र क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद एक और है जिसको हम पढ़ेंगे नोट नंबर 8 में। ठीक, तो नोट नंबर 8 में हम क्या सीखने वाले हैं, देखिए जैसा ये 2 समीकरण सीख ली हमने, एक सब समीकरण हमारी और है जो हमारी चलती है कोसेक और कोट के रूप में। तो ये है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मेन सूत्र हमारा ये बन गया। अब देखिए इसमें से आगे सूत्र कैसे बनेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा, इधर को लाओगे तो माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर बचेगा 1। यहीं से फिर देखिए एक सूत्र और बनेगा क्या, कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। इसी में से फिर देखिए हम एक सूत्र और बना देंगे कि भाई जो कोसेक थीटा का मान है अगर हमें चाहिए डायरेक्ट, तो वो हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा यहाँ से बन के आया है। ठीक है, मैं आपको लगे हाथों बताता हुआ भी चल रहा हूँ इसीलिए। और एक सूत्र और है कोट थीटा का, जो आपको बनेगा अंडर रूट के अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो हमारा यहाँ से बना है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ से आपको बता दूँ, जितने भी मैंने अब तक तो मुझे सवाल समीकरण जो सूत्र सिखाए हैं, यदि आप इनको ठीक से समझ लेते हैं और जान लेते हैं तो मैं भरोसा दिला रहा हूँ आपको, ये पूरी त्रिकोणमिति आपको परेशान नहीं करेगी। एक बार देखिए और सिखा देते हैं जो अभी लास्ट में सिखाए हैं नोट नंबर 6 से। नोट नंबर 6 में जो हमारी पहली सर्व समीकरण आती है वो साइन और कॉस के रूप में चलती है। तो ये आपको एक तरीके की हिंट है कि साइन के संग कॉस का रिलेशन है। और नोट नंबर 7 में अगर आप थोड़ा सा गौर करके देख रहे होंगे तो ये जो हमारा रिलेशन चल रहा था वो किसके रूप में चल रहा था, सेक और टेन के साथ चल रहा था। और नोट नंबर 8 का जो रिलेशन है वो चल रहा है कोसेक और कोट के साथ। तो इससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी जरूर सीखने में। ठीक है, अब आज की इस वीडियो में मैंने त्रिकोणमिति में जितने भी सूत्र काम के हैं हमारे, वो मैंने आपको समझाया है। अब इससे अगली जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको एक एक करके एक्सरसाइज के प्रश्न सॉल्व करना सिखाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतने रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।